निर्देशित किया गया है कि मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, अतः आप लोग कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें और उसके लिए प्रचार प्रसार करें। जैसा कि दिशा निर्देश मिला है, उस दिशा निर्देश के अनुसार इंडिया गठबंधन का जो भी घटक दल है, यहाँ पे हमारी आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी दो ही दल हैं, क्योंकि तीसरा यहाँ पे कोई और विकल्प है नहीं, न CPI है, न CPM है, न नजर है। तो हम लोगों ने आपस में मशविरा किया और कांग्रेस के हमारे मऊगंज के वरिष्ठ नेता और 3 बार के विधायक माननीय श्री IMP बर्मन जी से निवेदन किए कि आप भी आ जाएँ, क्योंकि मऊगंज के बारे में जितना डॉक्टर साहब को मालूम है उतना किसी को मालूम है, किसी भी कांग्रेस के नेता को नहीं मालूम है। ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ। आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। हम लोग संयुक्त रूप से मीटिंग कर रहे हैं और नीलम अभय मिश्रा जो कि कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनके लिए हम लोग काम करेंगे, नीलम अभय मिश्रा जी के लिए, और उनको जिताने के लिए जितना बन सकेगा पूरे मनोयोग से काम करेंगे। इसमें कोई संशय, हम अपने सभी साथियों से भी बात कर चुके हैं, कोई संशय और शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी अभय मिश्रा जी से भी बात हो चुकी है। अभय मिश्रा जी से बात होने के बाद हम लोग आज सुबह ही हमारा कार्यक्रम लगा था, सलैया गए, कटिहारा गए, भोसड़ गए, कुल्हा गए, वहाँ से होके 2 बजे से प्रेस वार्ता रखी गई थी, वहाँ गए। अब पर डे सुबह से शाम तक हम लोग अपना काम करेंगे। और अपना एक और है, मैं आप लोगों के द्वारा ये बताया देता हूँ कि जो भी दायित्व दिया जाएगा वो निष्ठापूर्वक हम निर्वहन करेंगे। ये हम लोग किन मुद्दों को लेकर चलते जाएंगे? देखिए, आज भाजपा की तानाशाही आप देख रहे हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल CM रहते हुए जेल में हैं, संजय सिंह अभी छूट के आए हैं, 6 महीने में उनके खिलाफ 1 पैसे का भी दोष सिद्ध नहीं हुआ। ED CBI सब जांच करके थक गई और कुछ नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट से उनका जो है तो जमानत हुई है, अब वो बाहर आए हैं। मनीष सिसोदिया आज 1.5 साल से जेल के अंदर हैं, सत्यन जैन 1.5 साल से जेल के अंदर है, पर एक भी उनके खिलाफ आज तक ED CBI को सबूत नहीं मिला है और ये पेशी पर पेशी बढ़ती जा रही है। और ये जितने भी आज स्थिति ये है कि मोदी के खिलाफ कोई नेता बोल दे तो उसको सीधे जेल या उसकी सदस्यता समाप्त। आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दिए थे, 24 घंटे के अंदर उनका बंगला खाली करा लिए थे। आज कितने पूर्व विधायक भोपाल में बैठे, कितने पूर्व सांसद में दिल्ली में बैठे, किसका बंगला बीजेपी खाली करा दी है, इसी का बंगला का। पर उनके साथ कैसा, माने ये एक हिटलर शाही हम सुने थे, पढ़े थे, पर तानाशाही हम देख रहे हैं कि मोदी का मतलब यदि आप मोदी को मैं हो गए हो तो आप उनके जुड़े हो, नहीं दुनिया में सबसे बड़ा करप्शन कर लो। अब बीजेपी ज्वाइन कर लो तो वहाँ एक मशीन की है, उस मशीन में आपको डाल देंगे, वहाँ से निकलोगे बेदाग वो। बस इससे बड़ा मुद्दा तो कोई दूसरा हो। पुराने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे सबकी लाइन लगी है बीजेपी में जाने की। देखिए, मैं इस बारे में नहीं कहूँगा, कांग्रेस के बारे में मानी बोलेंगे। मैं हमारी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी सदस्य हमारा यदि गया हो तो आप बता दें। हमारे यहाँ पार्टी में जो है वो हमारे साथ कल भी थे, आज भी हैं और बराबर हमारे साथ रहेंगे कि मुझे पूरा विश्वास। निजाम के नारा है आपकी बार 400 का, आप लोगों को क्या कांग्रेस नहीं, इंडिया गठबंधन की सीट जीतेगा। इंडिया गठबंधन इतनी सीट जीतेगा कि अब की बार मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी, चाहे वो कितने 400 पार बोले। ये माहौल है। खासतौर से जब से चंद्रचूड़ साहब CGI ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का खुलासा किया है, उनके माध्यम से हुआ, जो SBI ने वहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट रखी है अफनामे के साथ में, तो जिस प्रकार से इन्होंने गोमांसकी का धंधा करने वाली कंपनियों से चंदा लिया,
जहाँ जहाँ ईडी, सीबीआई, आईटी के रेड पड़ी, उन कंपनियों से चंदा लिया। पाकिस्तान की कंपनी से भी इन्होंने चंदा ले लिया। कोरोना वाली भी कंपनी से चंदा ले लिया। जबरदस्ती टीका नहीं लगवा रहे थे, नहीं लगवाओगे तो आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी, कुछ नहीं। हम भी सोच रहे थे कि भाई लगवाना जरूरी है, डॉक्टर हूँ। तो इन्होंने तो 2 ही लगवाया, हमने 3 लगवा दिया। इनका तो अभी हार्ट बचा हुआ है, मुझे पेसमेकर लगवाना पड़ा। मऊगंज की जनता से क्या अपील करेंगे? इसी प्रकार से जो दवाई कंपनी है, डॉक्टर मैं बता रहा हूँ, जो दवाइयाँ बनती हैं तो टेस्ट के लिए जाती हैं, टेस्ट में फेल होने वाली कंपनियों से भी 672 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा पार्टी ने दिया है। भाजपा पार्टी, ये लोग क्या कहते हैं, इंडी गठबंधन बोलते हैं ना, तो हम लोगों को भी नया नाम दिया है भाजपा पार्टी। भाजपा पार्टी ने कितना दिया है चंदा। तो इस खुलासे के बाद जो भाजपा पार्टी या एनडीए गठबंधन है, वो पीछे है। आपके गठबंधन को मोदी जी नया नाम दिए घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उस पर क्या आपकी टिप्पणी है? आप ये बताइए, हमारा किस बात का घमंड है? 1947 से कांग्रेस पार्टी रूल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई घमंड किया है? संविधान के हिसाब से कांग्रेस ने काम किया है? कभी एकला चलने की बात नहीं की है, सामूहिक नेतृत्व को लेकर चले हैं। किस बात का हमारे पास ना हम सत्ता में है? जो इतना बड़ा आतंक बचाया है पूरे देश के अंदर, जिसमें अच्छा तो है, वोटरों से क्या आतंक है। वोटरों से क्या करेंगे? वोटरों से हम कहेंगे, खासतौर से जो हमारे SC, ST, बैकवर्ड और माइनॉरिटी की वोटर, जो ज़्यादा संविधान में की बात करते हैं, जिनको संविधान के बाद आगे बढ़ने का मौका मिला है, उनसे हमें जाके कह रहे हैं कि मौका हो तो संविधान बचा लो। ये अंतिम चुनाव है, इसके बाद किसको वोट देने की बात नहीं होगा। किसको वोट देने की बात करेंगे? हम नीलम और मिश्रा जी के वोट देने की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ी कर रहे हैं, और घूम घूम कर पूरी ताकत से कर रहे हैं। राहुल गांधी शहडोल आए थे, उनका फ्यूल खत्म हो गया था, चर्चा है, तो कहीं इसमें कोई साजिश तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी की या फिर? अरे भाई, आपको पता है कि सारे अकाउंट सीज कर दिए गए, अब पैसा नहीं है तो फ्यूल तो खत्म होगा। इसमें कौन सी वो है? कॉमन चीज को बहुत बड़ा के हमारे पास पैसा नहीं। बहुत नॉर्मल चीज। अब 1 लीटर भरा के चले कि सोचेंगे मऊ नई गई से मऊ आ जाएंगे, मऊ से लौट जाएंगे, पर अगर वो कम हो गया तो क्या नहीं, करेंगे? उनका चुनावी सभा प्रभावित करने। आप 3 बार विधायक रहे मऊगंज से, कितनी उम्मीद है आपको कि जनता आपके कहे पर कितना मतदान करेगी आपके पक्ष में? देखिए, हम ये तो नहीं कहते कि हमारे कहने पर सारे मतदान करेंगे, पर आप सबको पता है कि आप लोगों का, मऊगंज के लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है, लंबा आशीर्वाद दिया है लोगों ने। हमें भरोसा है कि 15 साल बाद जब हम पीड़ित क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी इंडियन गठबंधन के में शामिल हैं और उनका कांग्रेस पार्टी से निर्देश है सभी समाजवादी पार्टी के जो अपने रीवा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सपा पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि आप सब लोग मिलकर महागठबंधन के साथ ही जो नीलम अभय मिश्रा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में जाकर पार्टी का सहयोग करें और कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताएं। उन्हीं के निर्देश पर हम जो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे अपील करते हैं कि ये जो महागठबंधन की प्रत्याशी हैं नीलम मिश्रा, उनका सहयोग करें और चुनाव में